सारा एक सामान्य लड़की नहीं थी। उसमें कुछ ऐसा था जो दुनिया में बहुत कम लोगों के पास होता है। उसकी आंखें। वो सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, बल्कि उनमें असाधारण शक्ति थी। सारा 1 किलोमीटर की दूरी तक सब कुछ साफ साफ देख सकती थी। यहाँ तक कि वह दीवारों के पार भी देख सकती थी। उसकी यह चीज उसे दूसरों से अलग बनाती थी और उसकी नौकरी के लिए बिल्कुल सही थी। वह एक बड़े और हाई प्रोफाइल कैसीनो में सीनियर एम्प्लॉय के रूप में काम करती थी। उसका काम था जुए में चीटिंग करने वाले कस्टमर को पकड़ना। कैसीनो में लोग तरह तरह के ट्रिक अपनाते थे। कोई इशारों से, कोई शराब के गिलास में छिप छिपा कर, कोई कार्ड्स में छेड़छाड़ करके, और कोई हाथ की आस्तीन में पत्ते छिपाकर। लेकिन सारा की आंखें सब कुछ देख लेती थी। जब भी कोई खतरनाक हरकत होती, वह तुरंत अपने वॉकी टॉकी से सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करती और फिर चीटर्स को रंगे हाथों पकड़ लिया जाता। एक दिन सारा ने देखा कि एक महिला ने अपनी शराब के गिलास के नीचे एक छिप छिपाई थी और अपने साथी के साथ इशारों से बातचीत कर रही थी। वे दोनों मिलकर कैसीनो को ठगने का प्लान बना रहे थे। वहीं दूसरी ओर एक आदमी ने अपनी आस्तीन में एक कार्ड छिपा रखा था। सारा ने दोनों को पकड़वाया। इसी दौरान उसकी नजर एक और जगह पड़ी। एक आदमी जिसने फूलों वाली शर्ट पहनी थी, चुपके से अपने पास में बैठे प्लेयर की चिप चुरा रहा था। सारा तुरंत एक्टिव हुई, लेकिन तभी एक और आदमी जो सफेद सूट पहने हुए था, आकर उस चोर के पास बैठ गया। सारा को शक हुआ कि ये दोनों एक ही टीम के हैं। उसने तुरंत सिक्योरिटी को बुलाया और दोनों को एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। जांच करने पर पता चला कि फूलों वाली शर्ट वाला आदमी वही चोर था जिसकी पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। उस पर 5 मिलियन वॉन का इनाम था। लेकिन इससे भी बड़ा सीक्रेट तब खुला जब सारा को पता चला कि सफेद सूट वाला आदमी भी निर्दोष नहीं था। उसने देखा कि उस आदमी की दाढ़ी और बाल नकली थे, और उसका हुलिया बदलने का प्रयास इस बात का सबूत था कि वह कुछ छुपा रहा था। जैसे ही सारा ने उस पर ध्यान केंद्रित किया, उसने पहचान लिया कि यह आदमी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। वह असल में सोनवू था, एक बहुत बड़ी कंपनी का सबसे कम मेज का सीईओ। वह इस रूप में इसलिए आया था ताकि यह जान सके कि वह नेकलेस कहाँ से आया जो एक ऑक्शन में हाल ही में सामने आया था। यह वही नेकलेस था जिसे क्वीन के आंसू कहा जाता था, और जो उसके पिता ने उसकी माँ को उनके जन्मदिन पर गिफ्ट में दिया था। उस नेकलेस को पहनने के 2 दिन बाद ही उसकी माँ की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। अपराधी अभी तक पकड़ा नहीं गया था, और नेकलेस भी गायब हो गया था। लेकिन जब यह नेकलेस अचानक 20 साल बाद सामने आया, तो सोनवू ने इसका सीक्रेट खुद जानने की ठान ली। ऑक्शन में जब वह अंदर घुसा, तो उसकी पहचान एक्सपोज हो गई। वहां खड़े बॉडीगार्ड्स ने उसे घेर लिया। वह जानता था कि उसकी असलियत सामने आने पर उसकी जान को खतरा है, इसलिए उसने तुरंत अपना नकली चेहरा उतारा और भागने की कोशिश की। हालांकि वह एक कंपनी का सीईओ था, लेकिन उसके पास फाइटिंग की बेहतरीन ट्रेनिंग थी। वह कई गार्ड्स को चकमा देता हुआ एक सीक्रेट रूम में घुस गया, लेकिन वहां भी उसे उस व्यक्ति की जानकारी नहीं मिली जो नेकलेस की ऑक्शन करा रहा था। तभी उसे बाहर से किसी के आने की आहट सुनाई दी। वह एक कैबिनेट के पीछे छुप गया, लेकिन एक छोटा पालतू कुत्ता उसे सूंघता हुआ उसके पास पहुंच गया। कुत्ते की मालकिन भी वहां आ गई। लेकिन जैसे ही वह महिला सोनवू के सामने आई, उसने अचानक एक बंदूक निकाल ली और सोनवू के सिर पर तान दी। हालांकि सोनवू पहले ही उसके कमरे की दराज से बंदूक ढूंढ चुका था और उसकी सारी गोलियां निकाल चुका था। अब महिला के पास कोई चारा नहीं था। जब उसके साथी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह कुर्सी से बंधी हुई है और सोनवू गायब है। सोनवू ने एक छलांग लगाकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसका वाहन नहीं मिला। मजबूरन उसे एक पिंक कलर की इलेक्ट्रिक स्कूटर लेनी पड़ी। वह स्कूटर सारा की थी। जब सारा ने उसे स्कूटर पर देखा तो उसे शक हुआ कि वही आदमी शायद वही सफेद सूट वाला इंसान था। सोनवू पिंक स्कूटर पर सवार होकर तेजी से भाग निकला। पीछे से सारा उसका पीछा कर रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो स्कूटर उसी का है। सारा ने अपनी तेज नजर से स्कूटर की नंबर प्लेट देख ली और तुरंत शहर के सबसे ऊंचे पॉइंट पर चढ़कर पूरे इलाके का चेक किया। उसकी सुपरविजन ने एक बार फिर कमाल दिखाया। उसे जल्द ही वह बाइक दिख गया जिसमें सोनवू जा रहा था। सारा ने देखा कि सोनवू एक घर में घुसा और वहां का सीन शो करने वाला था। बिस्तर खून से भरा हुआ था। ये वही घर था जहां वह एक्ट्रेस रहती थी, जिससे वह नेकलेस चुराया गया था। तभी पुलिस पहुंच गई और सोनवू को कल्प्रिट मान लिया गया। लेकिन वो अभी अभी वहां पहुंचा था और उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। सारा ने अगली सुबह न्यूज में देखा कि सोनवू दरअसल एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है। ये देखकर उसे पछतावा हुआ कि कहीं उसने किसी इनोसेंट को प्रॉब्लम में तो नहीं डाल दिया। वो अपनी दोस्त नाही के पास गई और उसे सब कुछ बताया। नाही ने उसे सलाह दी कि वह इस मामले से दूरी बनाए रखे। लेकिन तभी उन्हें मकान मालिक का कॉल आया कि वह तुरंत मकान खाली कर दे। सारा गुस्से में मकान मालिक के पास गई, जो कि सोनवू ही निकला। सोनवू ने अपने दोस्त जिन्मो को सारा से मिलने भेजा। सारा ने सोनवू से नाराजगी जाहिर की, लेकिन बातचीत के दौरान उसने एक बात बताई कि हत्या वाली रात उसने एक आदमी को सूटकेस को खींचते हुए देखा था। ये बात सोनवू के लिए बेहद इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि यह केस का एकमात्र क्लू हो सकता था।
सोनवो और जिन्मो ने मिलकर उस जगह का सीसीटीवी फुटेज खोजना शुरू किया जहां सारा ने सस्पेक्ट को देखा था। उन्होंने फुटेज में उस आदमी को देखा और उसकी कार की नंबर प्लेट भी पकड़ ली। अब वह आदमी उनकी लिस्ट में आ चुका था। इसके बाद सोनवो और जिन्मो उस एक्ट्रेस के मैनेजर से मिलने गए। उसने उस आदमी को पहचान लिया जो अक्सर एक्ट्रेस का पीछा करता था। उसने बताया कि वह कई महीनों से उसे परेशान कर रहा था। अब कहानी एक नाइट क्लब की ओर मुड़ती है जहां सारा एंड सोन मिन वो एक नया प्लान बनाते हैं। सारा को वो नेकलेस पहनाया गया जो अब इस केस का सेंटर बन चुका था। वहां सारा एक अमीर आदमी ताजुन से उलझ जाती है जो एक लड़की को मारने जा रहा था। सारा उसकी बदतमीजी देखकर चुप नहीं बैठती और बर्फ की बाल्टी उसके सिर पर डाल देती है। ताजुन उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन सारा किसी तरह वहां से भाग जाती है। बाहर उसे सोनवू मिल जाता है जो उसे वहां से निकालता है। बाहर निकलने पर सारा कुछ कहने ही वाली होती है कि वह अचानक सोनवू के और करीब हो जाती है। लेकिन उसे अचानक ध्यान आता है कि कोई उन्हें पीछे से छुपकर रिकॉर्ड कर रहा है। वह तुरंत सोनवू को बताती है। चेक करने पर पता चलता है कि यह वही मैनेजर था जो क्लब में छिपकर ब्लैकमेलिंग के लिए वीडियो बनाता था। वह एक्सेप्ट करता है कि उसे अपने बॉस के ऑर्डर पर एक्ट्रेस की न्यूड वीडियो बनाकर उन्हें मजबूर करना होता था। इस बार उसका आदेश था कि सोनवू और उस महिला का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया जाए। सोनवू उस आदमी के फोन से उसके बॉस को मैसेज भेजता है कि वो पकड़ा गया है और सारे वीडियो का प्रूफ सामने आ चुका है। उसका बॉस जैसे ही वीडियो डिलीट करने की कोशिश करता है, सोन वू वहां पहुंच जाता है। बॉस डरकर मेमोरी कार्ड निगलने की कोशिश करता है लेकिन कार्ड उसके गले में फंस जाता है। कार्ड निकालने की कोशिश में जिन्मो और सारा उसे सीधा कर करके परेशान हो जाते हैं। आखिरकार सारा एकदम प्रोफेशनल अंदाज में सीपीआर देती है और वह व्यक्ति कार्ड उगल देता है। अब कार्ड और वीडियो अब उनके हाथ में है। उधर पुलिस को भी सारा द्वारा दिए गए प्रूफ से उस व्यक्ति की कार मिल चुकी थी जिसमें मर्डर की रात यूज की गई गन और दूसरे प्रूफ मिलते हैं। रात को घर लौटने के बाद सोनवू और सारा उस वीडियो को देखते हैं जिसमें एक्ट्रेस एक ब्रेसलेट पहने हुई थी। सारा अपनी दिव्य दृष्टि से उस स्टॉकर के बैग पर एक क्रिसमस ट्री की चाबी की चेन देख लेती है। ये वही चीज थी जो हत्या वाली रात फोटो में भी दिखी थी। जिन्मो और सोनवू को यह चाबी नहीं दिखती, जिससे उन्हें लगता है कि सारा की आंखों में सच में कोई असाधारण ताकत है। सोनवू इसे परखने के लिए उसे इमारत की छत पर बुलाता है और सामने की बिल्डिंग पर लगे एक बोर्ड को पढ़ने को कहता है। सारा आराम से वह पढ़ देती है। अब सोनवू को यकीन हो चुका था कि अगर सारा उसकी टीम में हो तो केस जल्दी सुलझ सकता है। वह उसे अपनी डिटेक्टिव असिस्टेंट बना लेता है। अब सोनवू, सारा और जिन्मो की तीनों इस मामले की तह तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनकी अगली मकसद था कि उस एक्ट्रेस का सबसे पुराना साथी, जिससे उन्हें नेकलेस की जानकारी मिल सकती है। वह व्यक्ति बताता है कि वह नेकलेस एक्ट्रेस को उसके बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट किया था, लेकिन बॉयफ्रेंड की पहचान वह नहीं जानता। वे अस्पताल जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि जिस स्टॉकर को वे ढूंढ रहे हैं, उसका बेटे को कैंसर था और उसी अस्पताल में इलाज करवा रहा था। वहां की नर्स बताती है कि बाहर से भले ही वह आदमी अच्छा लगता था, लेकिन असल में वह अपने बेटे के साथ बहुत बुरा बिहेव करता था। पुलिस ने अब उसके घर पर सर्च वारंट जारी कर दिया था। जब पुलिस वहां जाती है तो उन्हें खून से सना हुआ कमरा मिलता है। नेबर से उन्हें पता चलता है कि वह आदमी अपनी बीवी के साथ मारपीट करता था और शायद इसलिए वह उसे छोड़कर चली गई थी। जिन्हों अब सारा को अस्पताल एक बहाना बनाकर भेजता है ताकि वहां की नर्सों और मरीजों से वह जानकारी इकट्ठा कर सके। लेकिन उसे गलतफहमी हो जाती है और वहां मौजूद लोग सारा और सोन वू को न्यूली मैरिड कपल समझ बैठते हैं। एक ओल्ड रूममेट तो उन्हें पति पत्नी मानकर सलाह भी देने लगती है। इसी दौरान नाही को जब यह पता चलता है कि सारा अस्पताल गई है तो वह तुरंत भागकर आती है। उसे लगता है कि सारा को दिल की बीमारी हो गई है, लेकिन सच्चाई जानने पर वह गुस्सा हो जाती है और जिन्हों से लड़ने लगती है। उधर सारा की ओल्ड रूममेट उसे बताती है कि बच्चों के वार्ड में काम करने वाली नर्स शिम का उस आदमी से कुछ रिलेशन था जो स्टॉकर था। सारा को झटका लगता है, क्या नर्स शिम इस केस में शामिल है? फिर पता चलता है कि नर्स शिम ने उसी दिन एक डांस क्लास ली थी और उसकी एक पक्की एलिबी है। अब शक घूमकर हेड नर्स की ओर जाता है जो उस रात ड्यूटी पर थी, लेकिन शायद जल्दी चली गई थी। जिनको कार ट्रैकिंग सिस्टम से देखता है कि हेड नर्स अक्सर किन जगहों पर जाती है। वहीं उन्हें एक सूटकेस भी मिलता है, वही जो उस रात खींचा गया था। सारा हेड नर्स का नंबर भी अपनी आंखों से पढ़ लेती है और उसे ट्रैक करने में मदद करती है। अब सारा और सोनवू हेड नर्स का पीछा करते हैं। जैसे ही वे स्टॉक रूम तक पहुंचते हैं, हेड नर्स सारा को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है और भाग जाती है। सोनवू वहां आता है, सारा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे भी इंजेक्शन दे दिया जाता है। जिन्हों को शक हो जाता है कि कुछ गलत हुआ है, तो वह जल्दी से लोकेशन पर पहुंचता है और सोनवू ने सारा से कहा कि हम सिर्फ मुंह का इस्तेमाल करके एक दूसरे की रस्सी खोल सकते हैं। हंसी आ रही थी, जिससे सारा को गुस्सा आता है। इतने में जिन्मो वापस आ गया और बोला, सॉरी मैंने डिस्टर्ब कर दिया। बाद में तीनों मिलकर जल्दी से वहां से निकले और हेड नर्स का पीछा किया। हेड नर्स की कार को ट्रैक करके वे उस जगह पहुंचे जहां वह अक्सर जाती थी। वहां उन्हें एक्ट्रेस और उसका बेटा मिला।
एक्ट्रेस ने कबूल किया कि ताजुन के बच्चे को जन्म देने के बाद ताजुन ने उसे धोखा दिया और बच्चा मरा हुआ बताया गया। असल में हेड नर्स ने ताजुन के कहने पर यह झूठ बोला था। एक्ट्रेस ने बदला लेने के लिए ताजुन का नेकलेस चुराया, लेकिन वह नेकलेस 2 दिन बाद गायब हो गया। डर के मारे उसने अपने घर में खून के धब्बे लगाए और सूटकेस खींचकर एक झूठा क्राइम सीन बनाया ताकि लोग समझे कि वह मर चुकी है। सोनू ने उसे पकड़ लिया, लेकिन एक्ट्रेस ने उसे रिक्वेस्ट की, कम से कम उसके बेटे की सर्जरी तक वह शांति से जीना चाहती है। सारा को यह सुनकर दया आई, लेकिन सोनू रुकने को तैयार नहीं था। तभी पुलिस पहुंचने की आवाज आई और एक्ट्रेस अपने बेटे के साथ भाग गई। सोनवू और जिन्मो उनके पीछे भागे, लेकिन वे लोग गाड़ी लेकर निकल गए। उस रात वो और सारा ने एक दूसरे को पहली बार खुलकर देखा। सारा ने उससे पूछा, तुम्हारा असली मकसद क्या है? सोनवू ने जवाब दिया, ये नेकलेस मेरी माँ की मौत का इकलौता सुराग है। सारा ने चुपचाप उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार सोनवू के दर्द का एहसास हुआ। दूसरे दिन सोनवू को पता चला कि कंपनी में उसके न होने का फायदा उठाकर चीफ सीईओ ने शेयर होल्डर मीटिंग बुला ली है। वह अपनी एब्सेंस में अपनी कुर्सी खो सकता था, लेकिन मीटिंग के बीच ही सफेद सूट में मुस्कुराता हुआ सोनवू दरवाजे से अंदर एंटर हुआ। सब लोग तो शौक हो गए। चीफ सीईओ का चेहरा उतर गया और ताजुन चुपचाप हो गया। सोनवू ने सबको बता दिया कि वह जिंदा है और अब खेल उसके हाथ में है। अब सोनवू, सारा और जिन्मो को यह समझ आ गया कि चीफ सीईओ ही असली विलेन है। उन्होंने ताजुन और उसके पिता को मिलाकर सोनवू को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। उन्होंने 500 मिलियन वॉन की सुपारी दी थी ताकि सोनवू को मार दिया जाए, लेकिन उनकी चाल उलटी पड़ गई। सोनवू ने पूरे सबूत इकट्ठे किए और प्लान किया कि कैसे उपाध्यक्ष और ताजुन को एक्सपोज किया जाए। वह सारा के साथ चीफ सीईओ के पुराने ड्राइवर से मिलने गया, जिसने 20 साल पहले की घटनाओं को देखा था। ड्राइवर ने बताया कि उस समय चीफ सीईओ ने एक बच्चे को विदेश भेजा था, जिसका नाम नम गिल था। यह नाम सुनकर सोनवू चौंक गया, क्योंकि यह नाम किसी और का नहीं, बल्कि उसके अपने खास आदमी सेक्रेटरी किम का था। अब तक सेक्रेटरी किम सोनवू के सबसे वफादार आदमी के रूप में जाना जाता था, लेकिन सेक्रेटरी किम वही बच्चा था जिसे चीफ सीईओ ने बचपन में विदेश भेजा था। वह सब जानता था, यहाँ तक कि सोनवू की माँ की हत्या में भी उसका हाथ था। सोनवू ने सेक्रेटरी किम से सीधा सवाल किया। किम ने स्वीकार किया कि उसने सब देखा था। उस रात सोनवू की माँ को चीफ सीईओ ने मारा था और सबूत मिटा दिए थे। बाद में हम देखते हैं कि सोनवू और उसकी टीम को सबूत मिल जाता है कि चीफ सीईओ और ताजुन ने मिलकर कंपनी के फंड्स में हेराफेरी की, ड्रग्स का धंधा चलाया और यहाँ तक कि मर्डर की सुपारी भी दी। बाद में हम देखते हैं कि सोनवू, सारा और जिन्मो चीफ सीईओ के घर के बाहर खड़े हैं। सोनवू ने सारा से कहा, ये हमारी आखिरी प्लान है, इसके बाद या तो हम जीतेंगे या सब खत्म हो जाएगा।